वेलकम टू रिडैक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक नई कॉमिक्स का नाम है क्रोक बॉन्ड और अदृश्य शैतान। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस हास्य, रोमांच और एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है क्रोक बॉन्ड और अदृश्य शैतान। क्रोक बॉन्ड और अदृश्य शैतान। लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन कदम स्टूडियो। क्रोक बॉन्ड व मोटू शिवाजी स्टेडियम में एक अमेरिकन और एक भारतीय के बीच हो रही फ्री स्टाइल कुश्ती को देखने आए हुए थे। हुर्रे हुर्रे! हिंदुस्तानी पहलवान अमेरिकन पहलवान पर भारी पड़ रहा था। धड़ाक पटाक तड़ाक, अचानक फड़ाक। अमेरिकन पहलवान ने हिंदुस्तानी पहलवान को उठा लिया और पटक दिया। धड़ाम! आई! चोट बड़ी जबरदस्त थी। हिंदुस्तानी पहलवान मंच पर गिरकर छटपटाने लगा। 1 2 3। हफ हफ। हिंदुस्तानी पहलवान 10 तक गिनती होने तक उठ नहीं पाया। 9 10। इस मुकाबले में सुंबा पहलवान विजयी हुआ। है कोई यहाँ जो मेरा मुकाबला कर सके? पहलवान की ललकार सुनकर दर्शकों को जैसे सांप सूंघ गया। लगता है हिंदुस्तान में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। बॉन्ड भैया, ये उल्लू का पट्टा तो पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा है। यही तो अमेरिकन मार खा गए चेले। ये थोड़ी सी सफलता मिलते ही इतराने लगते हैं। ये मूर्ख शायद ये नहीं जानता कि कभी कभी चींटी भी हाथी को मार देती है। लगता है यहाँ कोई मर्द नहीं है। थू है तुम पर। तुम में कोई सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है। ए पहलवान जी, मुंह संभाल कर, हमें हिंदुस्तान की गाली मत दो, वरना क्या करोगे तुम? तुम्हारी टांग तोड़कर तुम्हारे हाथ में थमा दूंगा। क्या हैं? इतना दुस्साहस? अच्छा, यदि तू वास्तव में सच्चा हिंदुस्तानी है तो आ जा अखाड़े में। जरूर, अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बॉन्ड भैया, वो राक्षस तुम्हारी चट्टी बनाकर रख देगा। अबे इसकी तो ऐसी की तैसी। मंच पर पहुंचकर बॉन्ड ने अपने ऊपर के कपड़े उतार फेंके। उसका पतला दुबला शरीर देखकर वहां मौजूद तमाम लोग हंस पड़े। ये तो कागजी पहलवान है। चींटी चली है हाथी से मुकाबला करने। चूहा चला शेर का शिकार करने। लोगों की बात सुनकर खामोश। हम हिंदुस्तानियों में यही तो कमी है कि खुद तो कुछ करते नहीं, और यदि कोई दूसरा करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी हंसी उड़ाते हैं। अरे लानत है तुम लोगों पर। तुम जैसों के कारण ही तो हिंदुस्तान उतनी तरक्की नहीं कर पाया। बॉन्ड की फटकार सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर एकाएक बॉन्ड अमेरिकन पहलवान की ओर मुड़ा। क्यों पहलवान, मुकाबला करने के लिए तैयार हो? लेकिन जवाब देने की बजाय तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। अरे मियाँ, कहाँ जा रहे हो? हम तो यहाँ हैं। वाह पहलवान जी, वाह! थोड़ी और जोर से हवा में हाथ पैर चलाओ, जल्दी ही उड़ना सीख जाओगे। गुर्र गुर्र। तभी क्रोक बॉन्ड उड़ा और उसने एक उड़ती लात पहलवान पर जड़ दी। धड़ाक धड़ाक। उफ! हुर्रे हुर्रे! वाह बॉन्ड भैया, और मारो। खटाक। क्रोक बॉन्ड ने टांग की कैंची बनाकर पहलवान के गले को जकड़ लिया। खटाक। उफ! हुर्रे हुर्रे! अचानक, बहुत हो गया छोकरे, अब बचकर कहां जाएगा? गेट अप। अबे छोड़ मेरी गर्दन। यदि दम है तो छुड़ा ले छोकरे। कोई और चारा ना देख बॉन्ड ने भी उसकी गर्दन पकड़ ली। अबे छोड़ मेरी गर्दन, पहले तू छोड़। उन दोनों को इस हाल में देख रेफरी उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पहलवान ने रेफरी को ही एक लात जड़ दी। खटाक। आई! और अगले पल फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि सुंबा किसी बेजान पुतले के समान मंच पर ढेर हो गया। धड़ाम! आई! अरे बाप रे,
लगता है ये तो मर गया। अरे ये तो सचमुच मर गया। क्या? अगले पल वहां हंगामा सा मच गया। मारो मारो, इसने गला घोंटकर उसकी जान ले ली है। हे भगवान, यदि बॉन्ड भैया इस भीड़ के हाथ लग गए तो वो उन्हें जान से मार डालेगी। पकड़ो पकड़ो, खून खून। तभी धाएं। खबरदार, जो किसी ने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की। आहा, पटाखा अंकल आप, अच्छा हुआ जो आप आ गए, वरना ये भीड़ मेरे चीथड़े उड़ाकर रख देती। मुझे अफसोस है बॉन्ड बेटे, मैं तुम्हें सुम्बा पहलवान की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूं। क्या? अरे क्या हुआ? पटाखा अंकल, क्या हुआ बॉन्ड भैया को? बेहोश हो गया है, तुम इसे संभालो, मैं स्ट्रेचर मंगवाता हूं। कुछ देर बाद, अब क्या होगा बॉन्ड भैया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुम्बा गला दबाने से नहीं मरा है, लेकिन तुम्हारी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सैकड़ों आदमियों ने तुम्हें उस पहलवान की गर्दन दबाते हुए देखा है। बड़ा पहलवान बनने चला था, अब भुगती हो अपनी करनी का फल। अगले दिन कोर्ट में क्रुक बॉन्ड की जमानत मंजूर हो गई। बॉन्ड बेटे, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तुम ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। मुझे कानून अच्छी तरह मालूम है अंकल। कुछ देर बाद बॉन्ड मोटू के साथ मोटरसाइकिल पर सवार चला जा रहा था। बॉन्ड भैया, अब तुम कहां जा रहे हो? ग्रेट होटल, घर में डैडी नाक में दम कर देंगे। मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन होटल में रुककर ही इस केस की छानबीन करूं। ग्रेट होटल पहुंचकर बॉन्ड ने एक कमरा किराए पर ले लिया और मोटू वापस घर चला गया। अगले दिन सुबह, मुबारक हो बॉन्ड भैया, पुलिस ने तुम्हारे ऊपर से कत्ल का केस उठा लिया है। ये तुम क्या कह रहे हो मोटू? पुलिस को भला इतनी अकल कब से और कैसे आ गई? ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर पटाखा अंकल ने तुम्हें फौरन बुलाया है। ऐसी बात है तो चलो। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार सुम्बा पहलवान को मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? विश्वास ना हो तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ लो। सुम्बा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, तब तो मंच पर जरूर कोई ऐसी बात हुई थी जिसे कोई भी देख या महसूस नहीं कर पाया। खैर, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। जरूर बेटे, और जैसे ही कुछ पता चले मुझे खबर करना। फिर क्रुक बॉन्ड और मोटू वहां से ग्रेट होटल पहुंचे। ओके मोटू, अब तुम घर जाओ। दूसरे दिन सुबह का अखबार पढ़ते ही बॉन्ड बुरी तरह चौंक उठा। रॉयल बैंक में डाका, लुटेरे करोड़ों रुपए के आभूषण और नकदी लूटकर ले गए। बैंक का चौकीदार मृत पाया गया। बैंक के तमाम लॉकर्स के लॉक गले हुए पाए गए और कई चीजें जली हुई हालत में पाई गई। चीजें गली हुई पाई गई, इसका क्या मतलब हुआ? क्या लुटेरे ने वहां आग लगाई थी? बॉन्ड ने कुछ सोचकर पटाखा सिंह से संपर्क साधा। अंकल, मैंने ये जानने के लिए आपको फोन किया है कि रॉयल बैंक में क्या क्या चीजें जली हुई पाई गई और बैंक को लूटने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी होने का अनुमान है। ठहरो, अभी बताता हूं। अधिकांश लॉकर्स के ऊपर जलाए जाने के से निशान मिले हैं, जो शायद लॉकर्स के तालों को वेल्डिंग रॉड से पिघलाते समय पड़े होंगे, तथा फर्श पर बिछे कारपेट भी कई स्थानों पर जले हुए मिले हैं। लुटेरे की संख्या अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। अंकल, बैंक के चौकीदार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है? चौकीदार की मृत्यु बिजली का करंट लगने से हुई है। क्या? कुछ और बातें करने के बाद बॉन्ड ने संपर्क भंग कर दिया और सोच में डूब गया। अगले दिन अखबारों में फिर एक बैंक के लूटने की खबर छपी। ओह, यह बैंक भी उसी स्टाइल में लूटा गया है। इसके चौकीदार की मृत्यु भी अवश्य ही बिजली के करंट से हुई होगी। उसी शाम बॉन्ड ने पटाखा सिंह को फोन करके मालूम कर लिया कि इस चौकीदार की मौत भी बिजली का करंट लगने से हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि लुटेरे या लुटेरों का कोई ना कोई संबंध बिजली से जरूर है। फिर तो जैसे शहर में बैंकों और बड़ी बड़ी दुकानों के लूटने की बाढ़ सी आ गई। सब दुकानें और बैंक एक ही तरीके से लूटे जा रहे थे। इन सब घटनाओं से पुलिस परेशान हो उठी। कितने शर्म की बात है, हम लोग अभी तक ये भी मालूम नहीं कर सके हैं कि उन अज्ञात लुटेरों की संख्या कितनी है। पटाखा सिंह, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, या तो उन लुटेरों को पकड़ो, वरना अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए तैयार रहो। जी सर। अब आएगा मजा।
मीटिंग के बाद पटाखा सिंह सीधा क्रुक बॉन्ड के पास गया। कुछ करो बॉन्ड बेटे, वरना मेरी नौकरी जाती रहेगी। धैर्य रखिए अंकल, मुझे विश्वास है कि वो लुटेरे जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। अब आप जाकर आराम कीजिए। पटाखा सिंह के जाने के बाद मोटू, मुझे लगता है उस लुटेरे के पास अवश्य ही कोई ऐसी वैज्ञानिक शक्ति है जिसके बलबूते पर वो ये लूटपाट कर रहा है, और मुझे विश्वास है कि वो उस शक्ति के घमंड में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। तो फिर यही कि हमें चुप होकर नहीं बैठना है, बल्कि रात के समय उसकी खोज में बराबर शहर के चक्कर लगाने हैं, तभी वो पकड़ में आ सकेगा। अब तुम जाओ, लेकिन आज रात ठीक 11 बजे पहुंच जाना। ओके। उसी रात ठीक 11 बजे। घर पर किसी ने रोका टोका तो नहीं? नहीं, अंकल ड्यूटी पर गए हैं और आंटी सो रही थी। मैं चुपचाप चला आया और कुछ ही देर बाद उनकी मोटरसाइकिल एक तरफ उड़ी चली जा रही थी, दूसरी ओर शहर के दूसरे इलाके में। कृपया अपना लाइसेंस और गाड़ी के कागजात दिखाइए। आए, भीतर तो कोई भी नहीं है। तभी धड़ाक, आए मर गया। घप। हाय, ओह, क्या हुआ साहब? तभी फटाक, खो 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 खो। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो उधर वो कार शहर के मध्य में स्थित सिवालकर बैंक के सामने जाकर रुकी। अरे, ये कार यहां आकर क्यों रुकी है? सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हो सकता है उसमें लुटेरे हो, पोजीशन ले लो। तभी कार का ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खुला, परंतु बाहर कोई नहीं निकला। और जब दरवाजा खुले काफी देर हो गई तो सर, बहुत देर हो गई, कोई भी बाहर नहीं निकला है। देखते हैं, आओ मेरे साथ। निकट पहुंचकर, अरे भीतर तो कोई भी नहीं है, और कार का चालक कहां गया? तभी, साहब इधर देखिए, बैंक के द्वार पर कोई है। ओह, खड़ खड़ खड़। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तभी इंस्पेक्टर को जैसे होश आया। फायर! दादाए दादाए! लेकिन गोलियां दरवाजे पर किसी अदृश्य चीज से टकराकर बेकार हो गई। धाए धाए! ओह, हमारी गोलियां बेकार जा रही है, लेकिन यह तय है कि दरवाजे के बीच कोई है। तभी, भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे। लेकिन उन लोगों ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और फायरिंग जारी रखी। धाए 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 धाए! और इस बार जो परिणाम निकला वो भयानक और आश्चर्यजनक था। पुलिस कर्मियों द्वारा चलाई गई गोलियां उस शैतान खाके से टकराकर दुगनी गति से वापस पलटी। धाए 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 धाए! खट खट! हैं? और आई! उफ! मूर्खों को मना किया था, लेकिन नहीं माने। फिर वो शैतान खाका बैंक में प्रविष्ट हो गया। चर 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 चर! और वो लॉकर के पास जाकर रुका। उसकी हाथ की उंगली से एक लेजर किरण निकली और उसने लॉकर के डायल को पिघलाकर रख दिया। शीघ्र ही लॉकर का दरवाजा खुल गया। उसने लॉकर के अंदर के ताले को भी पिघला दिया और लॉकर खोलकर अंदर से पैसे निकालने लगा। फिर नंबर आया लॉकर्स का। कुछ देर बाद वो अदृश्य साया बढ़ रहा था अपनी कार की तरफ, लाशों के अंबार के बीच में से। उसने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। घर जूम! दूसरी ओर बॉन्ड और मोटू पूरे शहर का चक्कर लगाकर इसी इलाके में आ पहुंचे थे। बस करो बॉन्ड भैया, बहुत चक्कर लगा लिए, अब वापस होटल या घर चलो। बस एक राउंड और। तभी, हाय, कमबख्त ने आंखें ही फोड़ डाली। सर! उफ, लगता है ससुराल नशे में गाड़ी चला रहा है। परंतु बॉन्ड भैया, कार के ड्राइविंग सीट पर तो कोई नहीं था। अबे क्या बक रहा है? मैं ठीक कह रहा हूं बॉन्ड भैया। ओह, तब तो देखना होगा। शीघ्र ही। बाप रे, ड्राइविंग सीट पर तो सचमुच कोई नहीं है। बॉन्ड भैया, मुझे लगता है इसे कोई भूत ड्राइव कर रहा है। अबे चुप कर, इस वैज्ञानिक युग में भूत वूत कुछ नहीं होते। देख, मैं तुझे अभी प्रमाणित करके दिखाता हूं। धाए! लेकिन अगले पल वो चौंक उठा। खटाक! अरे बाप रे! मोटरसाइकिल तेजी से लहराने के कारण बॉन्ड उसे संभाल नहीं पाया और जब तक वो संभलते
कार नजरों से ओझल हो चुकी थी। ओह, निकल गया कमबख्त। लेकिन बॉन्ड भैया, आखिर ये बिजली का बेटा था कौन? वो जो कोई भी था, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि वो बिजली के करंट से लैस किसी अदृश्य हो सकने वाली विशेष पोशाक में था। और अगले दिन अखबार में शिवालकर बैंक में पड़े डाके की खबर पढ़कर बॉन्ड बुरी तरह चौंक उठा। ओह, तो रात हमारा उसी लुटेरे से टकराव हुआ था। मोटू, इस खबर को पढ़ो। हम उस बैंक लुटेरे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे निपटने के लिए मुझे अपनी प्रयोगशाला में कुछ विशेष चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। आओ, घर चलते हैं। कुछ देर बाद बॉन्ड अपने घर में बैठा अपनी मम्मी को सब कुछ बताकर बोला, और मम्मी, ध्यान रखना, मेरे घर पर होने की बात डैडी को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना वे उल्टे सीधे प्रश्न पूछ पूछ कर मेरी खोपड़ी खाली कर देंगे। ठीक है। बॉन्ड अपनी प्रयोगशाला में काम करने में जुट गया। वो कार चालक जो कोई भी था, अदृश्य था, और उसका शरीर किन्हीं ऐसी तरंगों के घेरे में था जो अपने से टकराने वाले वस्तु को 100 गुनी अधिक रफ्तार से फेंकने वाले की तरफ वापस पलट देती है। सर्वप्रथम मुझे कोई ऐसी चीज तैयार करनी पड़ेगी जो उस अदृश्य मानव को प्रकट कर दे। इसी तरह एक एक करके 4 दिन बीत चुके थे। पता नहीं क्या चीज बनाने में जुटा हुआ है। अंततः छठे दिन, लो बेटा, सारा काम छोड़कर पहले नाश्ता कर लो। 1 मिनट मम्मी, बस जरा उस करामाती टॉर्च का एक बार परीक्षण कर लूं। अगर ये टॉर्च बॉन्ड भैया ने बनाई है तो जरूर करामाती होगी। मम्मी, क्या आपको सामने कुछ नजर आ रहा है? नहीं तो, जबकि सामने एक अदृश्य पुतला खड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वास्तविकता है मम्मी। ठहरो, मैं अभी उस अदृश्य पुतले को प्रकट करता हूं। देखा मम्मी मेरा कमाल? हाँ, मुझे तुझ पर गर्व है बेटे। मम्मी, अब देखो मेरा दूसरा कमाल। अगले पल, मोटू, तुम कुछ समझे? मैंने ये इजाद क्यों और किसके लिए किया है? हाँ बॉन्ड भैया, तुमने ये इजाद उस अदृश्य खूनी शैतान व लुटेरे को पकड़ने के लिए किया है। बिल्कुल। बस बस, बहुत हो लिया खेल तमाशा। अब तुम चुपचाप पहले नाश्ता कर लो। बिल्कुल करूंगा मम्मी, आज बहुत दिनों बाद मुझे भी जोर की भूख लगी है। मोटू, आज रात हम उस बिजली के बेटे को पकड़ने चलेंगे। उसी रात तभी दाएं दाएं। बॉन्ड भैया, ये तो गोलियां चलने की आवाज है। हाँ, और ये आवाज फैज रोड के दक्षिणी सिरे से आ रही है। दाएं दाएं। ओ माय गॉड, वहां तो सिटी बैंक का हेड ऑफिस है। कहीं वो अदृश्य शैतान उसे लूट ना रहा हो। हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए। कुछ ही क्षण बाद, दाएं दाएं ई। अरे मोटू के बच्चे, जल्दी से नीचे उतर। इंस्पेक्टर साहब, आप फौरन यहां से दूर हट जाइए। इस बिजली के बेटे को हम संभाल लेंगे। दाएं दाएं ई। वो इंस्पेक्टर बॉन्ड के कारनामों से अच्छी तरह परिचित था, अतः उसने बॉन्ड की सलाह पर तुरंत अमल किया। सिपाहियों, फायरिंग बंद करके एक तरफ हट जाओ। आओ मोटू, अब हम उस बिजली के बेटे से निपटे। बेटे बिजली के खंबे बहुत कर चुके लूटपाट और खून खराबा। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी बिजली की ओढ़नी उतार कर स्वयं को पुलिस के हवाले कर दो। और मेरी नेक सलाह यह है कि तुम मेरे काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश मत करो और अच्छे बच्चों की तरह यहां से चले जाओ। ठीक है, यदि तुम नहीं मानते तो मुझे मजबूरन इस रिवॉल्वर का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं इन बच्चों के खिलौने से नहीं डरता। चला गोली। दाएं। बेटे, रिवॉल्वर की गोलियां मुझ पर कोई असर नहीं करती। वो रिवॉल्वर की गोली अदृश्य शैतान के शरीर को छूकर वापस क्रुक बॉन्ड की तरफ मुड़ी। क्रुक बॉन्ड ने झुककर अपने आप को बचाया। अचानक रोशन खाका अदृश्य हो गया और इसी के साथ हवा में एक रिवॉल्वर दिखाई देने लगा। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम अपनी ये हसरत अवश्य पूरी करो। मोटू, फौरन मशीन के बटन को दबाकर मुझे और अपने आप को विद्युत तरंगों के घेरे में ले लो। धाय धाय धाय। तुरंत मोटू ने बटन दबा दिया और दोनों विद्युत के तरंगों में बदल गए। बेकार है बिजली के बेटे, तुम्हारी गोलियां हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। लगता है आज गलत मुहूर्त पर घर से बाहर निकला हूं, अतः यहां से भाग लेने में ही भलाई है। अगले ही पल हवा में लटका रिवॉल्वर गायब हो गया।
लगता है अदृश्य शैतान भाग रहा है। अगले ही पल क्रुक बॉन्ड ने अपनी बनाई हुई टॉर्च ऑन कर दी। उस टॉर्च की रोशनी में अदृश्य शैतान नहा गया। ओह, अरे वो भाग रहा है शैतान। अब भागना बेकार है शैतान, रुक जाओ वरना मारे जाओगे। परंतु वो रुका नहीं। ओह, वो भागने की फिराक में है, उसे ये मौका देना ठीक नहीं होगा। अगले ही पल बॉन्ड ने टॉर्च में लगा दूसरा बटन दबा दिया और लाल प्रकाश ने तुरंत आग पकड़ ली। कट! बचाओ! वो मारा। अगर बचना चाहते हो तो तुरंत अपने सारे कपड़े उतार फेंको। और कोई रास्ता न देख उसने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। आ गया रास्ते पर। सारे कपड़े उतारते ही इंस्पेक्टर, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। परंतु बॉन्ड भाई, ये चक्कर क्या था? ये बात की बातें हैं, पहले इसे लेकर चलो। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में वो बच गया, आप उससे बात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। कुछ क्षण बाद वो सब उस व्यक्ति की आत्मकथा सुन रहे थे। मेरा नाम सतीश भार्गव है, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। हिंदुस्तान से डॉक्टरेट की उपाधि लेने के बाद मैं पैसा कमाने के लिए अमेरिका चला गया। अमेरिका में मैं वहाँ के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर आर्म जैक्सन का असिस्टेंट बनकर काम करने लगा। सुम्बा पहलवान प्रोफेसर जैक्सन का बॉडीगार्ड था। वहीं मुझे पता लगा कि प्रोफेसर जैक्सन एक ऐसे अद्भुत वस्त्र का निर्माण करने में लगे हुए हैं जिसे पहनकर आदमी अदृश्य हो सकता है। वो बिजली की तरंगें छोड़ सकता है, साथ ही अपने को ऐसे विद्युत तरंगों में कैद कर सकता है जिससे टकराकर कोई भी चीज 100 गुनी स्पीड से वापस पलट जाए। यदि वो वस्त्र मेरे हाथ लग जाए तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन सकता हूँ। और जब प्रोफेसर ने उन वस्त्रों का निर्माण पूरा कर लिया तो मैंने सुम्बा के साथ मिलकर प्रोफेसर का मर्डर कर दिया। फिर उन वस्त्रों को लेकर हम भारत चले आए। हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए सुम्बा कुश्ती लड़कर पैसा कमाने लगा। और इस कुश्तीबाजी के दौरान एक दिन जब उसने कुश्ती लड़ते हुए सारे हिंदुस्तानियों को चैलेंज किया, है कोई हिंदुस्तान में माइकल लाल जो मेरा मुकाबला कर सके, तो मुझे बड़ा ही बुरा लगा और मैंने उन वस्त्रों का इस्तेमाल कर सबसे पहले वही सुम्बा का शिकार किया। धड़ाम! अरे बाप रे, लगता है ये तो मर गया है। बस उसके बाद से मैंने लूटपाट आरंभ कर दी और चूंकि अब मेरा कोई राजदार या पार्टनर नहीं रह गया था, इसलिए मैं निश्चिंत था कि कभी भी कोई भी मेरा भेद नहीं जान पाएगा। परंतु आज मुझे मेरे किए गए पापों की सजा मिल गई है। कहने के साथ ही उसकी गर्दन लुढ़क गई। ओह, मर गया। अगले दिन के तमाम समाचार पत्रों में बॉन्ड की भूरी भूरी प्रशंसा छपी। आज की ताजा खबर, बिजली का बेटा यानी अदृश्य शैतान मारा गया। क्रुक बॉन्ड की एक और महान विजय। चलो, जान बची। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी कॉमिक्स क्रुक बॉन्ड और अदृश्य शैतान की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।